तुम सलाहुद्दीन यूसुफ को अपने लिए बतौर शौहर कबूल करती हो? कबूल है। क्या कबूल है? कबूल है। क्या तुम्हें कबूल है? जी कबूल है। हमारे मुश्तरका दुश्मन है सलाहुद्दीन और पोरू। दोनों की जान और खून एक है। तुम्हारे इस जुर्म की सजा पूरी तरह वाज़ेह है, सिर्फ सजाए मौत। हमें ये खुशी का दिन दिखाने वाले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ और उसकी हम्द सना बयान करता हूँ। हुजूर के उम्मती होने पर हम फख्र महसूस करते हैं। उनकी मोहब्बत हमें जिंदगी बख्शती है। वो दोनों जहानों के सरदार और अल्लाह के रसूल हैं। सलातुस्सलाम हो उन पर। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम यहाँ एक मुबारक मौके पर जमा हुए हैं। अल्लाह मुबारक करे। आमीन। क्या महर तय कर लिया गया है? 885 सोने के सिक्के। क्यों? हजरत उमर मुल्ला। बेटे, ये अदद किस लिए तय किए तुमने? एक ख्वाब देखा था और उस ख्वाब के मुताबिक बैतुल मक़दस की फतह साल 583 हिजरी में होगी। यही मेरी दुआ है। कुद्स के साथ हमारे दिल हैं, महर भी वैसा ही होगा। अगर शम्सा खातून को यह मुनासिब लगे। मुनासिब है ये। तो फिर निकाह शुरू करते हैं। शम्सा खातून अल्लाह के हुक्म से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बाएतमाद गवाहान की मौजूदगी में 583 सोने के सिक्के बतौर महरे मुअज्जल तुम सलाहुद्दीन यूसुफ को अपने लिए बतौर शौहर कबूल करती हो? कबूल है। क्या कबूल है? कबूल है। क्या तुम्हें कबूल है? जी कबूल है। नजमुद्दीन के फर्जंद सलाहुद्दीन अल्लाह के हुक्म से और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक बाएतमाद गवाहान की मौजूदगी में 583 सोने के सिक्के बतौर महर मुअज्जल शम्सा खातून अपने लिए बहैसियत बीवी कबूल है तुम्हें? कबूल है। तुम्हें कबूल है? जी हाँ। क्या तुम्हें कबूल है? कबूल है। क्या आप सब गवाह हैं इसके? गवाह है। गवाह है। मैंने ये अक़्द निकाह मुकम्मल कर लिया। यूं समझो कि मेरी आंखें खुल गईं। खुशी हुई ये सुनकर, क्योंकि मैं देख रही हूं कि हमारे मुश्तरका दुश्मन है सलाहुद्दीन और पोरू। दोनों की जान और खून एक है। अगर हम दोनों मिलकर काम करेंगे तो अपना मकसद आसानी से पालेंगे। तुम फिक्र मत करो। मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे अपने कुछ भरोसेमंद साथी दो जो मेरे साथ चले। कहाँ जाओगी तुम? फैसला कर लिया तुमने? तवील सफर तय करके इस लम्हे तक पहुंचे हैं। तुम मेरे सामने हो, हलाल हो मेरे लिए। मेरी जिंदगी घर की तलाश में बेघर गुजरी है सलाहुद्दीन। इंसान को अपनी शुरुआत कहां से करनी है इसका फैसला वो खुद करता है। सद शुक्र है कि अल्लाह ने मुझे आपकी सरजमीन पर आने की सआदत दी। वाह, बहुत खूबसूरत है सलाहुद्दीन।
कैसे मालूम कि मुझे मोती पसंद है? मुझे परिंदों ने बताया। फिर मैंने सोचा, बहुत सी कीमती जवाहिरात होने के बावजूद भी शम्सा को मोती क्यों पसंद है? इसलिए कि सीप समंदर की तह में सब्र और कनात के साथ रहता है, तो अल्लाह उस सीप में मोती भर देता है। सलाहुद्दीन, बिल्कुल तुम्हारे दिल की तरह तुम्हारा सब्र ही हमारी मुलाकात का सबब बना, और मैं आज के दिन बहुत खुश हूं। तुम कौन हो? तुम्हारी मौत। गिरफ्तार कर लो इसे। तुम ठीक तो हो ना? कौन था ये और मुझसे क्या चाहता था? वाज़ेह है कि महल में बहुत से लोग नहीं चाहते कि शहजादा बालवन सेहतयाब हो। हकीम को फौरन महफूज मकाम पर ले जाओ। अगर तुम जीत गए तो कला हासिल करके मेरा सर अमालरिक के पास ले जाना, लेकिन अगर हार गए क्यों? अंदर का नाइट डर गया तुम्हारा? ठीक है, जैसा तुम चाहो। तुम और मैं जैसे चाहो वैसे मुखातिब करो, लेकिन सुल्तान सिर्फ एक ही हैं और वो दमिश्क के तख्त पर हैं। तुम बिल्कुल नहीं बदले। तुम भी नहीं, वैसे ही मुतकब्बिर। आखिरी मुलाकात के बाद हलब में काफी मशहूर हो गए हो। हर एक की जुबान पर तुम्हारा ही नाम है। क्योंकि ये मेरा शहर है। मैं यारुकी की तरह दूसरों की जमीन पर कभी नजरें नहीं रखता। जड़ें मजबूत की हैं अपनी। ये क्यों नहीं कहते कि मौका नहीं मिला? अगर अपने फरीजे पर ना होता तो तुम्हें भरपूर जवाब देता। क्या मतलब फरीजा? यहां आने का सबब क्या है? सुल्तान नूरुद्दीन के हुक्म पर मैं मलिक इस्माइल को अपने साथ ले जाने के लिए आया हूं। हमें तो कोई इत्तला नहीं दी गई इस हवाले से, और ये फरीजा तुमसे ज्यादा हलब वालों पर जचता है। हमारे सुल्तान ने मुनासिब समझा है इसको। शहजादे को लेकर आओ यहां। हकीम लतीफ को कत्ल करने की कोशिश की गई, इसके पीछे कौन है जानती हो? हम कुछ मालूम कर पाते उससे पहले वो मारा गया। माजरत चाहती हूँ। अहम बात तो यह है कि शहजादा बाल्डविन को जिंदा रखने वाला हकीम अब भी जिंदा है शहंशाह। खुशकिस्मती से मैं वहां मौजूद थी, वरना शायद। मारिया, मैंने यरूशलेम में तुम्हारी किस्मत का फैसला कर लिया है। काहिरा में जो हुआ वो मेरी मुमलिकत और मेरे लिए काबिल कबूल नहीं, और उसका जिम्मेदार लॉर्ड गाई फांसी के फंदे की तरफ बढ़ रहा है। और मैं अच्छी तरह जानता हूं कि वो तुम थी जिसने मैदान जंग में लॉर्ड गाई और उसके साथियों को ठहर जाने पर कायल किया। मारिया, तुमने शाही खानदान की रुकनियत का फायदा उठाया और मेरे इख्तियारात को नजरअंदाज किया। लेकिन शहंशाह आली,
अब तुम्हारी बातों की मेरी नजर में अहमियत नहीं कोई। तुम्हारे इस जुर्म की सजा पूरी तरह वाज़ेह है, सिर्फ सजाए मौत। लेकिन हकीम लतीफ की जान बचाने की वजह से तुमने मेरे बेटे बाल्डविन पर बहुत बड़ा एहसान किया है, तो इसीलिए जान बख्शी गई तुम्हारी। मुझे पूरा यकीन था कि आप दुरुस्त फैसला करेंगे शहंशाह मौसम। हाँ, दुरुस्त फैसला है मेरा। तुम अब मेरी बीवी नहीं, और तुम्हें वापस कुस्तुनतुनिया जाना होगा। ऐसा मत कीजिए, मेहरबानी करें। मुझसे अपनी बीवी होने का शर्फ मत छीनिए आप। तुम्हें शहर ले जाने वाला जहाज याफा बंदरगाह पर तुम्हारा मुंतजर है। सफर आसान हो। मुझे सांस नहीं आ रही। मेरे बाजू में दर्द हो रहा है मारिया। हकीम, जल्दी हकीम। तुम्हें जहन्नुम की तरफ जाते देखकर बहुत खुश हूँ लॉर्ड काई। मैं गिलियम को तुम्हारा पैगाम पहुंचा दूंगा शहजादी। जहमत मत कीजिए मेरी शहजादी। गाई ने जो किया है आखिरकार उसका बदला पाएगा।